कल की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से राजस्थान में बीएड की डिग्री धड़ल्ले से खरीदी जा रही है। ये शब्द जो प्रयोग किया गया, खरीदी जा रही है, इसका मतलब यही है कि बच्चा नॉन अटेंडिंग कल्चर में डिग्री ले रहा है और ये मैल प्रैक्टिस बहुत लार्ज स्केल पर अपनाई जा रही है, जिसके परिणाम आने वाले वर्षों में सभी को देखने को मिल जाएंगे। बीएड में जहाँ सैद्धांतिक विषयों का महत्व है, उससे अधिक महत्व इंटर्नशिप का है। इंटर्नशिप प्रथम वर्ष में 28 दिन की और द्वितीय वर्ष में 96 डेज की होती है। राजस्थान में ये इंटर्नशिप की व्यवस्था राजस्थान सरकार के द्वारा शाला दर्पण के माध्यम से की जा रही है। महाविद्यालय के पास दो ऑप्शन होते हैं कि क्या तो वो निजी या प्राइवेट स्कूलों का, विद्यालयों का चयन करें या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल्स को लें। अमूमन गवर्नमेंट स्कूलों का ही चयन किया जा रहा है और इंटर्नशिप, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, 98% स्कूल्स में गवर्नमेंट विद्यालयों के अंदर ही इंटर्नशिप हो रही है। इंटर्नशिप का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर जो उसने माइक्रो टीचिंग में जो स्किल्स सीखी हैं, टीचिंग स्किल्स सीखी है माइक्रो टीचिंग के दौरान, उन स्किल्स को यूज़ करते हुए, टीचिंग एड का यूज़ करते हुए, जो मेथड्स उसने पढ़े हैं उन मेथड्स का यूज़ करते हुए एक स्कूल मैनेजमेंट में रहते हुए टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है। न केवल टीचिंग प्रैक्टिस, बल्कि एक विद्यालय का प्रबंधन कैसे किया जाता है, एक स्कूल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, स्कूल में आपकी असेंबली से लेकर आपका मिड डे मील, उसका रिकॉर्ड, यहाँ तक ऑफिस के भी जो बिल वगैरह तैयार होते हैं, स्टूडेंट्स के रजिस्टर कैसे मेंटेन होते हैं, लिव एप्लीकेशंस कैसे ली जाती हैं, स्टाफ रजिस्टर्स कैसे मेंटेन होते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, इन सभी को इंटर्नशिप में शामिल किया गया है। इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थी को किसी एक स्पेशल चाइल्ड यानी कि किसी भी स्टूडेंट का चयन करके और उसके ऊपर केस स्टडी भी करनी होती है। अगर देखा जाए तो इंटर्नशिप में बहुत सारा काम है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एक स्टूडेंट को, एक पीपल टीचर को परफॉर्म करनी होती हैं। लेकिन मुझे बताते हुए बेहद दुख होता है इस बात का कि हमारा 50% से ज़्यादा स्टूडेंट इंटर्नशिप घर बैठकर कर रहा है। जैसे वो बीएड कर रहा है, ऐसे ही वो इंटर्नशिप भी घर बैठकर कर रहा है। और यहाँ पर राजस्थान के गवर्नमेंट विद्यालयों में भी इस तरह की मैल प्रैक्टिस की जा रही है कि विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन उसकी उपस्थिति वहाँ पर लग रही है इंटर्नशिप के दौरान, और उसके लेसन प्लान डायरी के ऊपर ठप्पा लगाकर दे दिया जाता है। मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ हैं। मैंने ऐसे बहुत से विद्यार्थियों को, मेरे ही कॉलेज के विद्यार्थियों को पकड़ा है, लेकिन हम वहाँ पर हेल्पलेस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम जब बच्चे को इंटर्नशिप के लिए रिलीव कर देते हैं, उसके बाद वो विद्यार्थी उस विद्यालय के प्राचार्य के अंदर, प्रधानाचार्य के अंदर रहकर इंटर्नशिप का कार्य कर रहा होता है, तो वो हमारी देख रेख से या हमारे उत्तरदायित्व से बाहर चला जाता है। तो इस तरह की जो मैल प्रैक्टिस हो रही है, तो वहाँ पर
बच्चा या विद्यार्थी अपनी इंटर्नशिप को भी ईमानदारी से नहीं कर पा रहा, और इसीलिए मैंने अपने आज के वीडियो में प्रारंभ में ही बात की थी कि बीएड की डिग्री खरीदी जा रही है। तो वो कॉलेज के अंदर तो नॉन अटेंडिंग के नाम पर पैसा देकर एडजस्टमेंट करता है, और विद्यालयों के अंदर भी प्रधानाचार्य हैं या कोई टीचर हैं जो उनकी जानकारी में हैं, क्या तो रिश्तेदारी के अंदर होते हैं या फिर उनको भी कुछ आर्थिक लाभ देकर और इंटर्नशिप की व्यवस्था इस तरह की जा रही है। तो अगर हम इसी तरह की प्रैक्टिस में लगे रहे तो बीएड 2 साल की बजाय 1 साल की हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कहीं से भी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो रही है। दूसरा जो इंटर्नशिप है वो जो शाला दर्पण के माध्यम से, अगर बच्चा बांसवाड़ा का है तो बांसवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट ले सकता है, उदयपुर का है तो उदयपुर ले सकता है, गंगानगर का है तो गंगानगर ले सकता है, हनुमानगढ़ का है तो हनुमानगढ़ ले सकता है। महाविद्यालय का इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। इसके जो ड्रॉबैक्स हमारे सामने आ रहे हैं वो ये कि विद्यार्थी उस प्रैक्टिस को किस तरह से कर पा रहा है, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। दूसरा, विद्यार्थी का जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो सपोज करिए कि हिंदी और सोशल साइंस है, उसे वहाँ इंग्लिश भी पढ़ाने को मिल रही है, वहाँ वो साइंस भी पढ़ा रहा है, वहाँ वो मैथ्स भी पढ़ा रहा है, तो वो अपने सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड्स की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, और जो हमारा लेसन प्लान के स्टेप बाय स्टेप वर्किंग होती है टीचिंग के अंदर, हम जिसको यूज़ करते हैं, वो सब केवल और केवल रिकॉर्ड में ही बनकर रह गए, उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। तो मेरा तो राजस्थान सरकार से भी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो इंटर्नशिप है वो जिस तरह से पहले हुआ करती थी वैसे ही करवाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि महाविद्यालय में पहले हम 10-10 विद्यार्थियों के ग्रुप बनाते थे, डीओ के माध्यम से स्कूल लेते थे, और हर विद्यालय के अंदर 10 से ज़्यादा छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं नहीं जाती थी, और हर 10 विद्यार्थियों के ऊपर कम से कम एक व्याख्याता महाविद्यालय से मॉनिटरिंग के लिए ज़रूर होता था। हर विद्यार्थी का एक लेसन जब वो डिलीवर कर रहा होता था, प्रैक्टिस कर रहा होता था, तो पीछे बैठकर जो महाविद्यालय से व्याख्याता आए हुए होते थे, ऑब्जर्वर आए हुए होते थे, वो बैठकर उसको कीनली ऑब्जर्व करते थे और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक उसे देते थे, जिससे उसको ये पता लगता था कि उसकी टीचिंग स्किल्स में क्या कमियां हैं, कहाँ वो गलती कर रहा है। आज हमारी टीचिंग स्किल्स केवल बुक में और नोट्स में बनकर रह गई हैं, उनकी प्रैक्टिस, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। तो इस चीज़ के ऊपर राजस्थान सरकार भी थोड़ा सा सोचे और चिंतन करे कि क्या हम वास्तव में बीएड में क्वालिटी को डेवलप कर पा रहे हैं, इम्प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं।